नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी शहर के नूतन नगर में स्थित के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा रविवार को 5वीं टेस्ट महासंग्राम परीक्षा का पुरस्कार वितरण सह विदाई समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी अर्थात हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन के अलावा बेला पंचायत के मुखिया पति सतीश भारती, शिक्षक इमरोज अली, लोजपा सिरघाटी प्रखंड अध्यक्ष रमेश पासवान, गुरुआ थाना के सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार, बोधगया योजना विभाग के सचिव अजय कुमार, सिरघाटी उपकारा के जेलर अभिषेक कुमार, आम पार्टी गया जिला के युवा अध्यक्ष आयुष पासवान, शिक्षक मोहम्मद अली के अलावे कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। कार्यक्रम का प्रारंभ के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के संस्थापक कुंदन कुमार के द्वारा आए हुए अतिथियों को बारी बारी से अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। तत्पश्चात टेस्ट महासंग्राम परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को उत्साहित करने हेतु उनके माता पिता के साथ मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। विदित हो कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए टेस्ट महासंग्राम परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें सिरघाटी अनुमंडल अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से छात्र छात्राएं हुए थे शामिल। क्लास 9th से शिवानी कुमारी और निरंजन कुमार ने 100 अंक में से 69 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं क्लास 10th से कुमकुम कुमारी ने 100 अंक में से 94 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल की। वहीं राधा कुमारी ने 89 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल की। आशीष और सचिन ने 88 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं क्लास 11 से विकास कुमार ने प्रथम स्थान, रोहित कुमार व सिंटू कुमार ने दूसरा और मोहम्मद एमडी फैजान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं क्लास 12th में कविता कुमारी ने 86 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, मोहम्मद वादशाह ने 83 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान, रिया कुमारी ने 79 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त की। उक्त अवसर पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन व के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के डायरेक्टर कुंदन कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। एजुकेशन हर जीवन के लिए, हर व्यक्तित्व के लिए, हर इंसान के लिए एक खूबसूरत लम्हा है, एक खूबसूरत पहलू है, एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को इंसानियत सिखाता है, संस्कार सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है। सिर्फ डिग्री लेना एजुकेशन का महत्व नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि जो आपके अंदर है उसको आप किस तरह से दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे शिक्षक हैं, अच्छा शिक्षा ग्रहण किए हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त किए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उनके अंदर वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं उस नॉलेज को, अपने अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है, जो उनके अंदर जो नॉलेज है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करके उन बच्चों को देते हैं जो समाज के मुख्यधारा में जुड़ने के लिए तैयार हैं, समाज को रचना करने के लिए तैयार हैं, जो समाज के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं, इस राज्य के भविष्य हैं, उनके अंदर कैसे उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है, इसी का नाम एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी एजुकेशन नहीं होता। हम कुछ पढ़ लिखते हैं, किताब में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि उसको पढ़ने के बाद हम समाज में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको प्रयोग में लाते हैं। समाज एक प्रयोगशाला है और समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और उन हर तरह के लोगों के बीच में रह करके अपनी जो खुशबू है उसको कैसे बिखेरेंगे। जो शिक्षा से हम लोग खुशबू ग्रहण की है, हमने जो नॉलेज ली है, कैसे समाज के निर्माण में, कैसे समाज को आगे बढ़ाने में इसको हम प्रेरित करेंगे, कोशिश करेंगे, इसको कैसे स्थापित करेंगे। इसी का मतलब है सच्ची शिक्षा है, जो संस्कार देता है, जो हमको इंसान बनाता है, जो हम सबको एक दूसरे में बांध के रखता है, जो भाईचारा सिखाता हो।
इसी का नाम शिक्षा है। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उनका भी कहने का मतलब यही था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा सही तरीके से, तब तक आप इंसान नहीं बन पाइएगा। जिस दलितों के लिए, जिस वंचितों के लिए, जिस शोषितों की आवाज़ उन्होंने उठाई थी, उन सबको एक ही बात उन्होंने बोला था कि अगर आगे बढ़ना है, अगर विकसित होना है, तो शिक्षा रूपी जो हथियार है उसको तुम पालो, उसको ग्रहण कर लो, तभी कोई लड़ाई तुम लड़ सकते हो। क्योंकि लड़ाई विचारधारा की लड़ी जाती है। लड़ाई बिना विचारधारा के, बिना विचार के कोई लड़ाई नहीं लड़ जाती है। वो अनडायरेक्शन हो जाता है। वो समझे अंधेरे में कोई इसी तरह से तीर चला रहा हो, कभी निशाने पर नहीं लगेगा। तो शिक्षा ही सबसे बहुमूल्य वस्तु है जो हमारे जीवन में हम सबको मिला है। जो जितना बांटेंगे उतना ही हमारे पास आएगा, जितना उसको रगड़ेंगे उतना ही चमक होगा। जैसे तलवार में तरह से दंड लग जाता है, तलवार में जब रस्ट हो जाता है तो उसको रगड़ने से चमक हो जाती है, वो धारदार हो जाता है। उसी तरह से इंसान पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करके जब तक दूसरे में नहीं बांटेगा, उसमें धार नहीं आएगा, वो चमक नहीं आएगा। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव क्लास के डायरेक्टर साहब को, कि आप इस तरह के प्रयास कर करके कंपटीशन के माध्यम से 700 बच्चों को बैठा करके उनके अंदर एक भावना जागृत की है कि उनके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का जोश है, और वो भी कुछ कर सकते हैं, समाज में अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। जो बच्चे प्रथम आए हैं, जो बच्चे द्वितीय आए हैं, तृतीय आए हैं, ये कोई ग्रेडिंग नहीं है साथियों। ये उस दिन का मान लीजिए लक्ष्य है कि वो उसका माहौल अच्छा था, जो पढ़ के आए वो सब्जेक्ट वो आ गया क्वेश्चन और हम अच्छा नंबर ले आए। जो कम नंबर लाए हैं, जो तृतीय के बाद ही नहीं आए, उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उनको इस बात के लिए प्रेरणा लेना होगा कि अगला बार जो 5वां बार हो रहा है, 6ठा बार के जी जो करेंगे इस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, उसमें हम प्रथम लाएंगे। इसी को प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, और हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें हमको आगे काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर जितने अभिभावक यहाँ पर हैं उनको भी प्रेरणा लेना चाहिए कि एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। एजुकेशन दूरियां मिटाता है, एजुकेशन भेदभाव मिटाता है, एजुकेशन बड़े छोटे के बीच का जो भेद है वो मिटाता है। क्योंकि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो आजकल छुआछूत की बात है, समाज में जिस तरह का बात हो रहा है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्या है, सच्ची एजुकेशन जिसके पास है, ये सब चीज़ों को नहीं मानता, ये सब चीज़ों को पीछे नहीं चलता है। क्योंकि यही एक रत्न है, यही एक बहुमूल्य चीज़ है जिसके सहारे सारी दूरियां मिटा दी जाती है। इसलिए शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा का जो दान जो आप लोग कर रहे हैं, वाकई में महान काम है। इससे पवित्र काम हमने कहीं नहीं देखा है। आज जितने व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं सब शिक्षित हैं। आपके अजय जी पढ़ लिख कर करके शिक्षा ग्रहण करके एक सरकारी पदाधिकारी हैं, कोई हमारे एमरोज भी शिक्षक बने हुए हैं जो समाज सेवा भी करते हैं, और बहुत सारे माध्यम से हमारे भारती जी मुखिया बने हैं। हर जगह इसकी उपयोगिता है। इसलिए बच्चों, इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को हमेशा ग्रहण करके रहना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए, समाज को एक करने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा देश जो हमारे एक तरह से सोने की चिड़िया थी और एक तरह से हम पूरे विश्व के विजेता थे, विश्व गुरु कहलाते थे, उस विश्व गुरु पुनः हम स्थापित करने के लिए हम सबको शिक्षा का ग्रहण करना होगा। और ये प्रयास जो हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा हो रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत सारी बातें बोलने का था, लेकिन मेरा एक कार्यक्रम डोही में लगा हुआ है, इसलिए मैं वहीं पर कहीं पर खोया हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बुलाया, मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं हमेशा आप सबका अनुग्रहित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चल रही है, एक हमारा योगदान नहीं है। सभी बच्चा का, सभी का, स्टूडेंट का, और जो कोचिंग संस्थान स्कूल है, कॉलेज है, उन सभी का सहयोग समर्थन रहता है, तभी महासंग्राम सफल हो पाती है। बिना खाना पीना खेले कुछ लोग कैंडिडेट लोग जो खड़ा रहता है, और बिना समर्थन और सहयोग से कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। ये 5वां टेस्ट महासंग्राम है। साथ साथ पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग रहता है, और आप सभी का, सज्जन पुरुषों का सहयोग रहा तो ये 5वां सफल हुआ है। आने वाला समय में 10वां हो सकता है। कितने छात्र छात्राओं ने भाग लिया सर? भाग लिया था 600 प्लस लड़कन था, लेकिन उसमें से सिलेक्शन हुआ 18 बच्चे।
जो सभी को सम्मानित किया गया, साथ साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व बिहार के मंत्री भी पधारे थे, तो क्या इससे आप लोग को हौसला मिलता है? हौसला बहुत ज़्यादा मिला। हम तो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि एक अबोध बालक के पुकार पर यहाँ तक आए हैं। छोटा मोटा हम लोग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन हमारा पुकार को स्वीकार किए और यहाँ तक आने का काम किया। इसलिए मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कुंदन कुमार के कमेटी के डायरेक्टर। ठीक।